बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज हम इस मालूमाती वीडियो में उदुल दौला की जानशीनों के मतहत अब्बासी खिलाफत के 24वें खलीफा अल्ताई का दौर बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें और इनके दौर हुकूमत के सियासी और सकाफती मंजरनामे और सुल्तनत पर इसके असरात के बारे में जानें। तो दोस्तों, उदुल दौला 26 मार्च 983 को 49 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। इसने एक बड़ी लेकिन गैर मुस्तकिम सुल्तनत और एक गैर मुनज़्ज़म जानशीनी छोड़ी। इब्तदाई तौर पर वलीद के कमांडर ने उदुल दौला के दूसरे बेटे मर्ज़ोवान से शमशान और दौला के नाम से बैत की। अल्ताई ने जानशीनी को तस्लीम करते हुए शमशामुल दौला को शमसुल मला के लक़्ब से नवाजा। उदुल दौला के सबसे बड़े बेटे शर्दील, जिसे शरफुल दौला के नाम से जाना जाता है, ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया और फारस पर कब्जा कर लिया। इस तरह शमशामुल दौला को इराक तक महदूद कर दिया गया, लेकिन वहां भी मुखलिफ जिक्र को चैलेंजों का सामना करना पड़ा। बलाई मैसूपोटामिया कुर्द पास से हार गया, जबकि उदुल दौला के दो छोटे बेटों ने खुज़स्तान और बसरा पर सुल्तनत के मशरकी इलाकों में इसी वक्त इन मुहीत कब्जा किया। तो दोस्तों, उनके चचा फखरुद्दौला ने उदुल दौला की जानशीनी का दावा करते हुए अपने लिए शहंशाह के टाइटल का दावा किया। मुहीत के झगड़ों ने अल्ताई के लिए मौका फराहम किया। उदुल दौला के मजदूर अहदेदारों को दोबारा बहाल कर दिया गया और इराक के किसी और जगह से हुकूमत करने वाले सूबे में मुस्तकिल तौर पर वापस जाने का खतरा फिलहाल खत्म हो गया, क्योंकि ये एक बार फिर एक अलग अमीरों में से एक के तहत यूनिट वहीद सियासी बन गया। शमशामुल दौला ने कम से कम बाज़ाब्ता तौर पर तमाम तकरीरियां वफादारों के कमांडरों के हुक्म पर की गई और खरीदारों के खिलाफ खलीफा को झगड़ा करने वाले अमीरों के दरमियान सालिस के तौर पर सियासी किरदार अदा करने की इजाजत दी गई। 985 में इसने सामयानियों को इस्लाम की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब्सिडी दी और शमशामुल दौला और शरफुल दौला के दरमियान अमन मुआहदे की सालसी की। बाद खुज़स्तान और बसरा पर कब्जा कर लिया। जून 986 में तय पाने वाले मुआहदे में शरफुल दौला को अमीर के तौर पर तस्लीम किया गया और बगदाद में नमाज जुमा में इनका नाम शामिल किया गया। दोनों जमातों में वाज़ा तौर पर खुद को खलीफा के बाज़ाब्ता अख्तियार के तहत रखा। इस वाक़या में शरफुल दौला ने जल्दी मुआहदे से इनकार कर दिया। बगदाद में और तुर्कों के दरमियान झड़पों को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हुए इसने शहर पर चढ़ाई की। जनवरी 987 में अपने भाई को गिरफ्तार करके कैद कर लिया और खलीफा ने बतौर चीफ अमीर सरमायाकारी की। शरफुल दौला का अरूज मुख्तसर था, क्योंकि इनका इंतकाल 9 सितंबर 988 को बगदाद में हुआ। चौंके इनके दो बेटे नाबालग थे। इनके बाद इनके छोटे भाई अबू नसर फरोज ने इसका जानशीन बनाया, जिसका बाकायदा नाम बहाउद्दौला था। अल्ताई ने जानशीनी को तस्लीम किया और बहाउद्दौला को दियामल्ला के लक़्ब से नवाजा। बहाउद्दौला पर फखरुद्दौला ने तेजी से हमला किया, लेकिन दोनों मुआहिद अमीरों ने जल्दी एक दूसरे को अपने अपने दायरों पर हुक्मरान तस्लीम करते हुए एक बार फिर खलीफा के साथ सालिस के तौर पर एक दूसरे को तस्लीम किया। तो दोस्तों, ये थे खलीफा ताई। तो दोस्तों, कल हम इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त अपने दूसरी वीडियो में खिलाफत अब्बासिया के 24वें खलीफा अल्ताई की माजूली और जानशीनी को बयान करेंगे। और अब हमें इजाजत दें कल तक के लिए। कल हम हाजिर होते आपके सामने इसी वक्त। अल्लाह।